ये हमारे सामने बैठे हैं चुन्नीलाल जी, जो कि जन कल्याण सभा बैजनाथ के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जिस तरह से घोषणा की है, तो आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे उसी बारे में। तो आइए मिलते हैं चुन्नीलाल जी से। चुन्नीलाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। जिस तरह से मैंने अभी बोला पीछे कि आप जो थे, राजनीति से आपका कोई दूर पार का रिश्ता नहीं था। जी। तो पिछली बार जब मैंने आपका सोशल मीडिया पे आपका मैंने देखा, जी। तो आपके मन में ये राजनीति में उतरने का विचार कैसे आया? देखो जी, मैं तो राजनीति में उतरना नहीं चाहता था, जी लेकिन जब धरातल में देखते हैं जी जी जितने भी लीडर हैं जी जी मेरी जो नज़रों के सामने, जी जी तो जनता को बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जी और बहुत सारी करप्शन शुरू किया है। जी जी हम चाहते कि इसको साफ करें। जी तो संस्था से कोई निकल करके जाता है राजनीति की तरफ, जी जी तो किसी कचरे को साफ करने के लिए ही जाएगा। आपके कहने का भाव ये है कि जिस तरह से राजनीति चली हुई है जी। आज के दौर में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जी। किसी भी से कोई विधायक आता है, जी। तो वो समाज सेवा करने के लिए नहीं आता। नहीं जी, वो बिल्कुल समाज सेवा के लिए अगर आता जी तो आज तक जो है जनता का विकास हो जाता, जी यानी कि कोई लीडरों का विकास नहीं होता। जी 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 आज तक मैंने धरातल में जो लीडर देखे हैं, जी जी पहली बार जब इलेक्शन लड़ते हैं जी तो आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे विधायक देखे हैं मैंने जी कि पहली बार पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, जी 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 लेकिन 5 साल के बाद देखेंगे तो उनकी करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाती है। हाँ, ये तो हमने काफ़ी देखा है। ठीक है। जी जी तो अब मुझे समझ नहीं पड़ता है कि ये किस पवित्र कुंड से इनका पैसा आता है। जी जी और पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां जिस टाइम इलेक्शन होते हैं जी जी और उन्होंने ऐसा ट्रेंड बना के रखा है कि जी उस टाइम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। जी जी रैलियों में खर्च करते हैं जी जी और मीट शराब में खर्च कर देते हैं। जी जी लेकिन मैं इस ट्रेंड को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपके कहना चाहूँगा कि हम्म। आप जो बोल रहे हैं वो उस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखिए, देश सेवा के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर आता है यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि अगर देश सेवा के लिए आता, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि उन विधायकों के पास इतनी सुख सुविधाएं होती। दूसरा, इसमें एक चीज़ और पनपी है, वो पनपी है परिवारवाद। ठीक है। क्योंकि पार्टियां कहीं ना कहीं ये देखती हैं कि वो टिकट उसी को देती हैं जो पिछली बार का विनिंग कैंडिडेट हो, चाहे वो कैसे भी जीता हो। ठीक है। और आपको पता ही है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई मतदाता को लुभाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो चुन्नीलाल जी, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है? बिल्कुल जी, जनता तो है ही जिम्मेवार। किस तरह से? किस तरह से कि जब लुभाते हैं, पार्टी इनको लुभाती है, तो ये मीट और शराब के पीछे बिक जाते हैं, चंद पैसे के पीछे बिक जाते हैं। जी जी मैं चाहता हूं कि जनता, जितनी भी जनता हमारी, जी जी इन चीजों को पहले ही दिमाग में बैठाए जी जी कि हम किसी की दारू नहीं पियेंगे, हमने विकास की तरफ जाना है। जी जी तो विकास तो तभी होगा। इन लीडरों का क्या सिस्टम बन गया है कि आज 1 करोड़ रुपया लगा दिया इलेक्शन पे, जी कल को 10 करोड़ रुपया कमाने का इन्होंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया। जी जी लेकिन मैं चाहता हूं जी जी कि अगर कोई भी लीडर, गरीब से गरीब लीडर भी उतरे जी और ग्राउंड पे कोई पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े उसको, जी जी कोई भी पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े। और आजकल का जो दौर है, जी जी आप आजकल का जो दौर है, अपना प्रचार आप व्हाट्सएप के द्वारा जी और इंस्टाग्राम के द्वारा जी और फेसबुक के द्वारा नहीं, अपना प्रचार कर सकते हैं। पर चुन्नीलाल जी, मेरे को एक बात बताइए। वो बातें तो ठीक है, प्रचार जी। की बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये जो जिस तरह से इलेक्शन आते हैं, तो जैसे कोई कांग्रेस से खड़ा हो रहा है, कोई बीजेपी से खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जनता में भी ये सुनने को मिलता है कि मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, मैं कट्टर कांग्रेस का हूँ, या मैं कट्टर किसी और पार्टी का हूँ। ठीक है। तो कहीं ये कट्टर बात तो नहीं है कि जो कि हमें देश में के विकास में आड़े आ रहा है? बिल्कुल जी, जो अपने आप को एक कट्टरवाद बन के बैठा है, जी जी यही सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है। जी जी आज हम चाहेंगे कि एक आजाद कैंडिडेट भी अगर जीत के आता है, जैसे जी। मैंने घोषणा की है कि बैजनाथ विधानसभा जी में जी। आजाद इलेक्शन लड़ूंगा, जी जी मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जी जी आज मेरी संस्था के अंदर ग्रास रूट में जो काम किया है, जी जी 8,500 लोग जो मेरी संस्था में जुड़े हैं, जी जी और लगभग मैं 3,000 बेटी की शादी में मदद कर चुका हूँ, जी जी योगदान दे चुका हूँ, जी उनके जी। मतलब
क्या ब्याह शादी में, जी जी और 3-4 हजार जो लगभग जी जी मेडिकल सुविधा दे चुका हूं। जी जी। तो आज बताइए कि जब हम मतलब इतनी सुविधा दे सकते हैं तो ये जो बिना। आपने, हाँ मैं जी, आपको बीच में टोक रहा हूँ कि जी जी ये जो आपने सुविधाएं दी, जी। ये आपने गवर्नमेंट के पैसे से दी या आपने अपनी कमाई से दी? नहीं जी, ये कोई गवर्नमेंट की कमाई नहीं है जी हमारे। देखो बाहर मेरा अपना बिजनेस है जी जी जी। और मैं चाहता हूं कि लोगों की सेवा किया जाए, इस दुनिया में आप कुछ नहीं ले जाना है। ये बात तो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हाँ, जिसने देश सेवा करनी है उसको पॉलिटिकली पैसे का गलत इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक या अपना पैसा जो है वो गलत इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मेरे को भी कई बार खेद हुआ है, मैं हम्म, आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हम्म, कि मैंने कई बार ये देखा है कि जिस तरह से हमारे आईएएस या एचएएस या कोई भी एडमिन का जो ऑफिसर होता है, जी वो एक अनपढ़ और जो कि 10 पढ़ा या कोई भी इस तरह से कोई अगर विधायक बनता है तो उसके सामने उसकी जो पोजीशन है वो छोटी सी रहती है। ठीक है। क्योंकि अब ये चुनीलाल जी, आपको पता है कि एक अगर आईएएस बनना है या एचएएस बनना है या किसी एडमिन पर पोस्ट पर पहुंचना, तो उस बंदे को कितना प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। कितनी एजुकेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल। रातों को सोना पड़ता है, कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं, कितने इंटरव्यू पास करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको एचएएस आईएएस या उस तरह का ओहदा मिलता है। ठीक। लेकिन जो हम जैसा, मेरे जैसा खास करके नालायक व्यक्ति, जो कि एक अपनी गलत वजह से पैसे के दौर पर या जिस तरह से अगर विधायक बन जाता है जी तो वो उनकी वो कदर नहीं करता, ठीक है। वो अपनी ताकत के दम पर उनसे भी वो काम करवाने की इच्छा रखता है कि जो कि उससे उसको बेनिफिट हो। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? देखो जी, मैं तो चाहता हूं कि जब भी जनता के साथ ऐसा ही होता है जी और जब जब अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि पावर का गलत दुरुपयोग होना चाहिए। अगर पैसा आप लगा रहे हैं, जी 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 देखो मेरा तो एक ही सोच है जी जी कि अगर मैं रैलियों में पैसा लगाता हूं या कहीं दुरुपयोग करता हूं, वो गलत है। जी जी अगर पैसा लगाना है, जी मैंने भी ठीक है इलेक्शन के लिए, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पैसा खर्चा करूं, जी 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 लेकिन जो भी मैंने खर्चा करना है, जी मैंने अगर जनता के लिए 1 करोड़ रखा है, 2 करोड़ रखा है, जो भी पैसा रखा है, जी तो उनके विकास के लिए लगाऊं मैं। जी जी पिछली बार मेरी मिसेज ने इलेक्शन लड़ा जी, गुनेर वार्ड से, जी जी जिला परिषद का। जी जी तो जीतने के बाद लोगों ने काफी मतलब बड़ी जीत दी उनको, जी, जी। बहुत बड़ी जीत दी। जी जी तो जीतने के बाद पब्लिक का कहना था कि हमें मतलब पार्टी होए और धाम दिया जाए। जी जी तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा जी जी कि मैंने कहा जी देखो, धाम पे अगर हम खर्चा करेंगे जी जी तो उसका क्या फायदा है, जी, बताइए? जी। कोई फायदा नहीं है। जी जी तो लगभग धाम में कितना खर्च होगा? तो उन्होंने कहा जी 7-8 लाख रुपए तो मिनिमम जाएगा। जी 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 तो मैंने कहा मैं ये 8 लाख आपकी पंचायती स्तर पे अगर विकास में लगाता हूं तो कितना मजा आएगा। जी 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 हाँ बिल्कुल, बहुत तो अच्छा सजेशन। पब्लिक ने कहा जी बड़ा अच्छी बात है। जी तो जी मैं यही ट्रेंड बदलना चाहता हूं कि जो भी ये मतलब इसके लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं। जी लेकिन मैं एक थोड़ा सा अपने एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है आईएएस एचएएस जो है, मैं भी थोड़ा सा उनको ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, कि वो अपने पद की गरिमा को पहचाने। बिल्कुल। अगर हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति इलेक्शन में आके विधायक बन जाता है तो वो 2 या 3 या 5 साल के लिए रहेगा, जी लेकिन उनके कहने पर किए गए काम जो हैं, क्योंकि एमएलए या कोई भी बनता है तो वो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायित्व किसका होता है? जो अथॉरिटी उस वक्त सिग्नेचरी होती है, और सिग्नेचरी कौन सी होती है? एडमिन पावर। ठीक है। तो जहाँ तक मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे एचएएस या आईएएस ऑफिसर हैं या कोई भी एडमिन है, वो भी अपनी जो पोजीशन है उसको समझें, और उसके अनुसार अगर मेरे जैसा तुच्छ कोई विधायक बोलता है कि अभी तक मैं बना नहीं हूँ, माफ़ करना अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बन जाता हूँ, कि अगर मैं कोई ऐसा काम बोलता हूँ कि जिसका आपको पता है कि ये काम जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको ना करें। क्योंकि आप जितनी मेहनत से अपने लिए स्टैंड हुए हैं, आप इस पोजीशन तक पहुँचते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है जी कि आप जिस पब्लिक के लिए उस पोस्ट पर बैठे, कि यू आर पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप अपनी शक्तियों का सही कामों के लिए प्रयोग करें जी, ना कि किसी एक अस्थाई व्यक्ति के कहने पर आप उनका जो है उसके बेनिफिट के लिए प्रयोग करें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जी जी और मेरी तो एक ही डायरेक्शन रहेगी आईएएस अफसर के लिए। जी, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, जी 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 वो एक लीडर के इशारे पे चलते हैं, जी जी लेकिन उनके इशारे पे ना चला जाए। जी जी और
वो 58 साल के लिए है, जी, 60 जी। साल के मतलब उन्होंने पब्लिक की सेवा देनी है, पूरी उत्तरदायित्व होता है, पूरी उनकी अपनी पूरा जिम्मेवारी है। कैरियर है, पूरा जिम्मेवारी है लेकिन उनके। जिम्मेवारी है। आज देखो मैंने ये बहुत सा ट्रेंड देखा है इनका लीडरों का कि उनके इशारे पे जो है वो IAS अफसर सर चलते हैं। सबसे बड़ा दुख मुझे किस बात का होता है कि हाँ। जैसे मान लो मैं कल मंत्री बन जाता हूँ, जी तो मैं जिस भी एरिया से गुजरा हूँ तो मेरे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगी होती है, उसका क्या मतलब है? देखो जी, वो तो मैं नहीं चाहता है कि वो लंबी कतार लगे और इतना खर्चा करे, करोड़ों जी, का जी। खर्चा करे। और मेरी तो इतनी सोच है कि अपनी गरीब जनता जितनी भी जैसे जी रही है उनकी तरह जीना सीखो। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। यानी इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है हाँ कि अगर मैं ईमानदार एमएलए हूँ, जी ठीक है, तो मेरे को अपने पीछे किसी भी ऑफिसर को दौड़वाने की जरूरत नहीं है। जी, ठीक है, जिस एरिया में जिस ऑफिसर की जरूरत है उसको वहीं बुलाओ। वो वही बुलाओ। अगर बिल्कुल। किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहां बैठ के सॉल्व करो, भाई इनका ऐसे करो, जी देखो किस तरह से उसका हल निकलता है। जी लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि हम ड्यूटी कम करते हैं लेकिन हम जी हजूरी ज़्यादा करते हैं, यस और बिल्कुल जी। उस वजह से हमें जो वो करप्शन का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें विकास की तरफ नहीं, हमें सीधा नीचे की तरफ जो है हमें लेके जा रही है। देखो जी, मैं इस ट्रेंड को खत्म करना चाहता हूँ, जी जी इस ट्रेंड को हटाना चाहता हूँ। हर अफसर के लिए एक मेरी तो एक ही डायरेक्शन है, जी जी वो अपना काम करे, जी, वो कोई लीडरों के इशारे पे ना चले। बिल्कुल। हाँ, अगर जिस अफसर की जरूरत जहां पड़ती है, काम की जरूरत पड़ती है, जी जी, तो वो अपने काम सच्चाई से निभाए और बिल्कुल। ईमानदारी से करे। क्योंकि पब्लिक का पैसा है वहाँ पर बिल्कुल, लगा पब्लिक का हुआ। पैसा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पर विधायक का पैसा नहीं लगा है, बधाई का वहाँ पर पैसा, हाँ पब्लिक का बिल्कुल। पैसा लगा है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अ, थोड़ी सी ड्यूटी जो है वो पब्लिक की भी बनती है यहाँ पर, बिल्कुल जी, कि हम किसी के बहकावे में ना आए। ना है। क्योंकि अगर हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं हम्म, तो हम उसका 2 क्षण के लिए तो हम उसका आनंद ले लेते हैं, जी लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्यों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। देखो जी, हम अपने बच्चों का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, जी जी लेकिन आज हम पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जी जी आज देखिए, जो हमारे देश में देश के बाहर दूसरी कंट्री में चले जाओ, जी, जी, जी। बाहर की कंट्री में चले जी जाओ, जी, आज वो कंट्रियां विकासशील क्यों है, विकसित हैं। विकसित है क्यों है? उसका बिल्कुल। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो उनकी ईमानदारी है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल और हेरा फेरी बिल्कुल नहीं है, करप्शन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आप देखो ना, अब इस वक्त हमारे देश के अंदर 543 MP है मान जी लो, जी जी जी, और बाहर तो इतने MP नहीं है ना। बिल्कुल किसी देश में देखो एक राष्ट्रपति देश चलाता है, बिल्कुल लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये बहुत सारी कुछ एक पोस्टें ऐसी है, उन पोस्टों को भी खत्म करना चाहिए। जैसे जिला परिषद की पोस्ट है, जी, किसी जी। काम की नहीं है। BDC मेंबर की पोस्ट है, किसी काम की नहीं है। जी जी, करोड़ों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है इसका, बिल्कुल। करोड़ों रुपए का। जी जी मेरे को बताइए, जिला परिषद क्या करता है जी जी और BDC मेंबर क्या करता है, जी जी और उसका क्या रोल है? जी जी, तो उसका कोई भी रोल नहीं है। उसका जो बजट आता है वो भी प्रधानों के द्वारा खर्च होता है। हाँ, मेन कड़ी तो प्रधान ही है। मेन कड़ी तो प्रधान है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब बिना वजह से एक पॉलिटिकल मतलब वोट बैंक इन्होंने बना रखा और है। प्रधान के साथ ब्लॉक ऑफिसर जुड़ा, एडमिन जुड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वहीं से बिल्कुल। वेरीफाई होगा। हाँ, हाँ, तो ये बीच में ये नहीं फालतू की प्रैक्टिस है और पैसे का जो है गलत दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, आप एक बात पिछली बार मैं आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जैसे कि जो विधायक थे यानी हिमाचल में, उनकी काफी सैलरीज बढ़ाई गई, कुछ रेनोवेशन बढ़ाया गया उनका, यानी पर्क बढ़ा गए। तो आपको भी शायद पता होगा कि किसी भी पार्टी के किसी भी एक्स MLA ने उसका विरोध नहीं किया। हाँ, तो क्या वो पब्लिक हित में था या उनके अपने हित में था? देखो जी, जो विधायक की सैलरी बढ़ाई गई है जी जी, वो तो बिल्कुल पब्लिक के हित में नहीं है। मेरी एक स्टेटमेंट है कि जितने भी विधायकों की, MP की सब पेंशनें बंद किए जाए। बिल्कुल। सवाल ही पैदा नहीं है कि इनको पेंशन देने का। बिल्कुल। और नंबर 2, जी जी, अगर किसी ने समाज सेवा करनी है, ठीक है, मैं मानता हूं कि एक गरीब से गरीब आदमी को भी समाज सेवा करने का हक है। जी जी, एक गरीब आदमी भी मतलब विधायक बन सकता है। जी जी, लेकिन आज का जो ट्रेंड है, इन्होंने जो खड़ा कर रखा है ट्रेंड जी, जी, करप्शन का, जी, जी। कि करोड़ों रुपया रैली में लगाओ, जी, जी। करोड़ों रुपया शराब बांटने में लगा दो, करोड़ों जी, रुपया जी। चिकन में लगा दो, तो एक गरीब आदमी बेचारा आगे समाज सेवा करने में नहीं आता है। एक क्रीम से क्रीम बच्चा भी समाज सेवा करना चाहता यानी है। आपके बोलने का मतलब है हाँ कि अगर उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, हाँ
ईमानदार हो और उसे करप्शन की जरूरत ना हो तो उससे दो चीजें होगी। एक तो उसको जो है वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कभी राजनीति में नहीं आएगा, बिल्कुल। दूसरा, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तीसरा, वो लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रयोग करेगा, बिल्कुल। वहाँ की जो मानव शक्ति है उसका सही प्रयोग करेगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो एक देश का विकास होगा। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि हाँ ठीक है, कोई गरीब आदमी अगर इस समाज सेवा में आ जाता है, जी जी, राजनीति में आ जाता है, आने का हक है, सबको हक है, जी जी, लेकिन उसके पास चलने के लिए, जी जी, या जाने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं, जी जी, तो उसके लिए सीमित सरकार उनको थोड़ी जैसी फैसिलिटी दी जाए। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जो पब्लिक है, हम जो लोग हैं, हमारा भी एक थोड़ी सी ड्यूटी बनती है कि जिस तरह से मनरेगा का चला हुआ है, तो मान लो कि हमारे घर के सामने से एक नाली निकलती है और उसमें कचरा पड़ा हुआ है जी, तो हम लोग सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद करते रहते हैं कि या तो मनरेगा वाला कोई आएगा या उसके जो लोकल है वो आएगा तो वो नाली साफ करेगा जी, ठीक है ना। लेकिन हर नागरिक अगर अपने प्रति ईमानदार हो, अपने मोहल्ले का, अपने घर का खुद ध्यान रखे, तो मुझे लगता है कि हम जो ऐसे इकोनॉमी भी सुदृढ़ होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर के साथ अगर कचरा तो डिस्टर्ब किसे करेगा? हमें करेगा। अगर हम खुद उसको साफ कर लेते हैं जी, तो हमारी कितनी लेबर बची? बिल्कुल, एडमिन को वहां पर कोई लेबर भेजने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो वो भी खर्चा बचेगा। ठीक है, यानी हम लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि हम जिस तरह से अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह से हम भी एक साफ सुथरी राजनीति करें। बिल्कुल जी। हम भी ऐसे कैंडिडेट को चुने जो वाकई लगता है कि वो हमारे देश के विकास में या हमारे क्षेत्र के विकास में बिना किसी लालच के योगदान दे सके। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल जी। हमारे जो पब्लिक का पैसा है उसका सदुपयोग करे वो। बिल्कुल जी। ठीक है जी, क्योंकि हर किसी को जो है वो अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र होती है जी, लेकिन बच्चों का भविष्य तो तभी बनेगा जब हमारे फैसले जो हैं वर्तमान में सही होंगे जी। अगर हम वर्तमान में सही फैसले नहीं होंगे जी, तो हम बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे? तो आपसे जो है हमें बड़ी उम्मीदें हैं जी, और मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप राजनीति में उतरें और जिस तरह से आप लोगों के कल्याण के काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप आर्थिक मदद कर रहे हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो भगवान की दुआएं और पब्लिक की दुआएं जब आपको मिलेंगी तो बिल्कुल आप जो हैं उसमें विजय होंगे। और मैं ये भी चाहूँगा जी जी कि हमारे पूरे देश में आप जैसे नेता जो हैं वो वर्कर सामने आए। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता जी कि वो किसी दल से है या नहीं है, पर उसमें देश सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए जी। आप देखो जी, मैं थोड़ी जैसी रोशनी डालना चाहता हूँ जी जी जी। चाहे देश के अंदर आजाद कैंडिडेट है चाहे पार्टी का है जी जी, पैकेज तो सबको बराबर है जी जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना रखा है कि पार्टी ज्यादा काम करेगी वो काम करेगी, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं। ठीक है जी जी। और सबसे दुखदायक की बात तो ये है आज कि पीछे कोरोना काल था जी जी जी। कोरोना काल में मेरे को बताओ कि जितने एमपी है, कौन एमपी ऐसा है कि जो गरीब है? सब करोड़ों अरबोपति है। हाँ वो तो है। किस एमपी का, किन लोगों का योगदान इतना रहा कि जिन एमपी ने अपनी जेब से पैसा दिया हो? हाँ, किसी ने नहीं दिया नहीं। और देश के अंदर जितने विधायक एमपी से लेकर विधायक से लेकर किसी ने अपने जेब से 1 रुपए भी नहीं दिया। लेकिन दिया किसका पैसा? गवर्नमेंट के खजाने का। गवर्नमेंट के खजाने का नाज बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछली बार 12,000 परिवार को जो राशन वितरित किया, अच्छा, वो हमने अपनी जेब से किया। क्या बात है, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ठीक है। और ये जो मैं मास्क पहना है जी जी, ये हमारे संस्था के लोगों ने बनाया है जी जी। 15,000 लोगों को मास्क बांटे हैं हमने जी जी। तो हमने कहा कि देखो जी, इस मास्क के जो कपड़े के मास्क बनाए जा रहे हैं आपको 5 टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको धो करके आप दोबारा पहन सकते हैं। तो मेरे को बताएंगे कि स्थानीय विधायक ने जी जी अपनी जेब से 1 रुपया भी लगाया होगा उन्होंने, तो मेरे को दिखा दे कि वो किस जगह 1 रुपया लगा। आज देश के अंदर अगर मेरे जैसे समाज सेवी जी जी जो अपनी जेब का पैसा लगा करके समाज सेवा कर रहे हैं जी जी, अगर पूरे देश के अंदर 500 एमपी अगर ऐसा करते हैं कि जो करोड़ोंपति है, अरबोंपति हैं जी जी,
क्या वो 1 लाख रुपए डोनेशन नहीं दे सकते देश के लिए? दे सकते थे। तो आज अगर ऐसी सोच होती इनके मन में तो आज हमारा देश जैसे सोने की चिड़िया थी पहले और वैसे सोने की चिड़िया बन सकती है। लेकिन आज हमारा देश की हालत इन्होंने इतनी दुर्दशा कर दी है कि बहुत बड़ी दुर्दशा है। देखो साथ में हमारे पड़ोसी देश है जैसे चाइना है। चाइना शायद इंडिया जब आजाद हुआ था तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ही फर्क होगा। लेकिन आज चाइना कहाँ खड़ा है और हमारा देश कहाँ खड़ा है। हाँ। हमें दुख इस बात का होता है कि क्या हमारे लीडरों ने क्या देश को खोखला कर दिया है। और मैं तो खुल करके स्टेटमेंट दूंगा इस चीज की, मुझे कोई परहेज नहीं है क्योंकि हम देश के लिए जी रहे हैं। मैं देश के लिए हूं, मैं कोई मतलब देखो विकास के लिए काम करता हूं मैं, यानी कि कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं कि मुझे किसी पार्टी के लिए काम करना। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो चलिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू।